जी हाँ, तो बिना किसी तोड़फोड़ के आप जानते हैं यहाँ पर वास्तु दोष अगर आपके घर में है, क्यों है, किस तरह से आप उसे दूर कर सकते हैं बिना किसी तोड़फोड़ के। यहाँ पर हमें बताते हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य और वास्तु विशेषज्ञ श्री वैभव नाथ शर्मा। लेकिन आचार्य जी, प्रोग्राम शुरू जैसे ही हमने किया था तो एक काफी अहम चीज आपसे यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की थी कि जो भी स्वर्गीय लोग जो है या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, लोग अमूमन जानते नहीं है कि कहाँ पर ये जो उनकी प्रतिमा है उनको स्थापित किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर क्या होना चाहिए और क्या इसका भी कोई प्रभाव पड़ता है, वास्तु दोष इससे भी हो सकता है? जी बिल्कुल हिमानी, जो हमारे घर में हमारे जो पितृ होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो अब हमारे बीच नहीं है, उनकी भी फोटो, उनकी भी चित्र, उनकी भी तस्वीर लगाने का शास्त्रों में विधान है। यदि उनकी तस्वीर को गलत लगा दिया जाए तो आपको अपने पितृ देवताओं की जो कृपा मिलनी चाहिए, वो जो अदृश्य रूप से आपकी सुरक्षा करते हैं, आपके साथ हमेशा आपके आसपास रहते हैं, जिनकी छत्र छाया में आपका परिवार पलता फूलता और आगे बढ़ता है, अगर उनकी ही चित्र को लगाने में या उनकी पूजा पाठ में कहीं कोई दिक्कत आ जाए, गलत दिशा का प्रयोग कर लिया जाए, तो निश्चित तौर पे नाना प्रकार की समस्याएं परिवार को झेलनी पड़ सकती हैं। तो आज का मुद्दा यही रहेगा जो मैं आपको 2:05 में बताऊंगा कि कैसे और किस दिशा में उनकी पूजा होनी चाहिए, आप उनको कैसे रख सकते हैं अपने घर में और उनके पूजा का विधान क्या होना चाहिए। बिल्कुल, पूजा का विधान हम यहाँ पर जरूर जानेंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पर शुभ घड़ी का इंतजार, जैसा कि हमेशा ही आप लोग करते हैं। तो 2:05 का इंतजार कीजिए। इस बीच हम यहाँ पर ब्रजबाला हमारे साथ जुड़ गई हैं पश्चिम बिहार से। ब्रजबाला जी, आप अपना सवाल करिए, क्या सवाल आपका? नमस्ते सर। जी नमस्कार जी, बताइए सर। मेरे 2 सवाल हैं सर। एक तो मेरी ईशान कोण में लैटरिन है, फ्लैट में है, जितना फ्लैट वो मैं तोड़ नहीं सकती सर, इतना पैसा नहीं है। और फैक्ट्री हमारी बंद है और हमारा ना प्रॉपर्टी डीलर का काम है पश्चिम वहाँ पर रानीबाग में। सर वो नहीं चल रही, लोग आते हैं चले जाते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो जो आपका टॉयलेट है उसका प्रयोग आपको बंद कर देना चाहिए और ईशान कोण के दोष को दूर करने के लिए किसी योग्य ब्राह्मण से आपको विष्णु यंत्र को स्थापित करा करके, बृहस्पति यंत्र को प्रतिष्ठित करा करके अपने घर में पूजा स्थल में रख करके उसकी पूजा करना, नियमित अर्चन करना आपको लाभ दे सकता है। वहीं जो आपका प्रॉपर्टी का संबंधित काम है और वो नहीं चल रहा क्योंकि प्रॉपर्टी के देवता मंगल होते हैं, तो आपके घर में आग्नेय कोण का भी कोई दोष है जिसकी वजह से आपका व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि घर का आग्नेय कोण संबंधित होता है मंगल देवता से और उसी से संबंधित आपका कार्य क्षेत्र है। तो अपने आग्नेय कोण को थोड़ा सा ऊर्जावान करिए, उस स्थान को साफ सुथरा रखिए, वहां पे थोड़े से किसी पात्र में नमक भर के यदि आप रखते हैं तो निश्चित लाभ मिलता है। और उसके साथ साथ यदि आप वहां पे तिल के तेल का दीपक 40 दिन जलाना शुरू करते हैं, आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है, आज से शुरू करिए, शनिवार का दिन है, आज से शुरू करके 40 दिन तक नियमित आप वहां पे दीपक जलाइए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए, तो ब्रजबाला जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। आचार्य जी जो भी आपको यहाँ पर बता रहे हैं, जो भी टिप्स आपको आचार्य ने दिए हैं, वो आप फॉलो करते जाइए और फिर देखिए कि आपको इसका क्या लाभ मिलता है। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं नवी मुंबई से। दीवान, आप अपना प्रश्न करें। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं जी। मैं फ्लैट में रहता हूँ, मेरा फ्लैट जो है पूर्व मुखी है और किचन में प्लेटफॉर्म पे जब खाना बनाते हैं तो वेस्ट की साइड में फेस होता है जी। तो मेरे बेटा एक्चुअली मर्चेंट नेवी में है जी। उसकी शादी में बाधा आ रही है जी। वो अभी गया हुआ है नेवी में जी। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि 2 साल से हमारे घर में बहुत बीमारी आ रही है जी जी। पहले जी, मेरा जी, न्यूरो सर्जरी हुआ था जी। और अभी वाइफ को कैंसर हो गया है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए, हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं कि पश्चिम मुखी जो किचन होता है, अगर आपने मेरा पहला एपिसोड देखा होगा, आप नेट पे भी देख सकते हैं, पुराने हिस्ट्री देखिए, पुराने रिकॉर्ड्स देखिए, तो आप पाएंगे कि ये बात मैंने कही हुई है। ये तथ्य है कि यदि आपके घर का किचन पश्चिम मुखी होगा तो घर में गंभीर रोग होता है। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले काम ये करना है कि पूर्व मुखी अपना आप प्लेटफॉर्म करने का प्रयास करें। प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटी सी टेबल रखिए जिसपे आपकी गैस आ जाए, जब भी खाना बनाए तो फेस पश्चिम हो, अगर उतना, क्षमा करें, पूर्व हो। और अगर उतना भी नहीं कर सकते तो आपको करना यह है, पूर्व में एक शीशा स्क्वायर ऐसा लगा दिया जाए जिसमें आपकी गैस दिखाई देती हो, आपको तत्काल राहत मिल जाएगी। अपने घर में आप यदि एक वास्तु शांति करा सके तो निश्चित करा लीजिए, जो भी आपकी गंभीर समस्या उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल मुक्ति यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन इस वक्त आचार्य जी, मैं आपको ये कहूं कि आप और सवालों के जवाब दें, लेकिन फिलहाल वो शुभ घड़ी आ चुकी है तो इसलिए सवालों के जवाब बाद में लेंगे। लेकिन अब आप वो बताइए जो आप बताना चाह रहे थे यहाँ पर कि जो स्वर्गीय लोग हैं हमारे घर
घर में ये बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी प्रतिमा कहाँ स्थापित करनी चाहिए? जी हिमानी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है किसी भी परिवार के लिए, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने बड़े बुजुर्ग लोगों की कृपा चाहते हैं। यदि आपको अपने पितृ देवताओं की कृपा चाहिए तो आपको उनका जो उचित स्थान है उनके दिवंगत होने के बाद वो देना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि घर में बड़े बुजुर्ग जो दिवंगत हो चुके हैं उनका जो फोटो और तस्वीर लगाते हैं वो घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में दक्षिणी दीवार पर, एक बार फिर से समझ लीजिए, घर का दक्षिण पश्चिम का कोना जिसे साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस कहते हैं, वहां पे दक्षिण की दीवार पे अर्थात ईस्ट साउथ की वॉल पे आप उनको लगाएंगे। जब भी उनको आप लगाएं तो अगर साउथ नहीं मिल पा रहा है तब आप वेस्ट लगाएंगे। उस परिस्थिति में उनका मुख हमेशा ईस्ट या नॉर्थ होना चाहिए। आप उनको दक्षिण की या पश्चिम की दीवार पर लगाएंगे। प्रयास ये करें कि आप उनको साउथ की वॉल पे लगाएंगे। जब लगाएं तो उनका मुख उत्तर या पूर्व की तरफ, नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। इस परिस्थिति में इस तरीके से लगाते हैं तो आपको उनकी कृपा भी मिलती है, वह प्रसन्न रहते हैं और आपकी सुरक्षा करते रहते हैं। दूसरा एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि क्या हम अपने बड़े बुजुर्गों को अपने मंदिर में रख सकते हैं, आप अपने देवी देवताओं के साथ उनकी पूजा कर सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में हमारा शास्त्र इसके लिए आज्ञा नहीं देता है। देखिए, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके जो पूजनीय है, वो आपके लिए पूज्य है, लेकिन वो भगवान नहीं है। तो आप उनको भगवान से तुलना मत करिए, भगवान के स्थान पर मत रखिए। मंदिर में यदि आपको रखने की उतनी ही श्रद्धा है, आपका मन नहीं मानता, तो आप भगवान से अलग कहीं दूसरी दीवार पर लगा सकते हैं। भगवान को जब मंदिर बनाते हैं उत्तर या पूर्व की तरफ लगाते हैं, अपने बुजुर्गों को आप दक्षिण की दीवार पर लगा दीजिए, लेकिन एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे एक स्थान पर आप कदापि नहीं रख सकते। आपके बड़े बुजुर्ग आपके लिए पूजनीय है, सबकी श्रद्धा उसमें है, उससे किसी का विरोध नहीं है। पितृ हैं, पितृ देवता होते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में वो भगवान नहीं है। आप उनको मंदिर में स्थान मत दीजिए, ऐसा करने पर आपको देवदोष लगता है। आचार्य जी, एक बात मैं यहाँ पर माफ कीजिए, आपको बीच में रोककर पूछना चाहूंगी। मेरे जहन में ये सवाल उठ रहा है, आपने ये बताया कि मंदिर में ना रखे क्योंकि ऐसा गलत होता है और शास्त्र की जिस तरह से आप यहाँ पर बात बता रहे हैं, लेकिन क्या जो जीवित लोग हैं, जीवित लोगों के साथ स्वर्गवासी जो लोग हैं, हम उनकी तस्वीर लगा सकते हैं? क्योंकि कई बहुत महत्वपूर्ण, जी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बात आपने आज बहुत अच्छी बात पूछी है। कभी भी जीवित लोगों के साथ मृत लोगों की तस्वीर या मृत लोगों के साथ जीवित लोगों की तस्वीर नहीं लगाई जाती है, क्योंकि उसका सीधा सीधा सिद्धांत पूरा एकदम अलग हो जाता है। मृत आत्माओं की तस्वीर जो लगाते हैं वो दक्षिण और पश्चिम के कोने में लगाते हैं, विशेषकर दक्षिणी दीवार पर। और जो व्यक्ति जीवित है, जिसके लिए आप विकास की उम्मीद चाहते हैं, जिसकी आप सुरक्षा चाहते हैं, जिसकी आप समृद्धि की कामना करते हैं, उस व्यक्ति की तस्वीर आपको पूर्व और उत्तर में लगानी चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कभी भी ऐसे दो लोगों की तस्वीर एक साथ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो काफी अहम चीज आचार्य जी ने आपको यहाँ पर बताई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ये अच्छे से यहाँ पर देख लिया होगा, समझ लिया होगा, सुन लिया होगा। राजस्थान से पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा का क्या सवाल है, आइए वो भी जान लेते हैं। पूजा, आप अपना सवाल कीजिए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए पूजा। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, पैसा आता है तो टिकता नहीं है, कोई उपाय बताइए। जी पूजा, देखिए ऐसी स्थिति के लिए आपके घर की उत्तर दिशा कारक होती है। आपके घर की उत्तर दिशा यदि अशुद्ध होगी, साफ सुथरी नहीं होगी और उधर भार ज्यादा होगा, गंदगी होगी, तो ऐसा दोष लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपने घर की उत्तर दिशा को साफ सुथरा रखना चाहिए। कुछ पात्र में समुद्री नमक यदि आप रखें और समुद्री नमक के पानी का पोछा आप दिन में एक बार कम से कम सुबह लगवाते हैं अपने घर में, तो निश्चित लाभ मिलता है। घर की उत्तर दिशा को खुला रखना चाहिए। अगर उधर खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, तो थोड़ी देर के लिए खोल करके रखिए। और दूसरा काम आप बहुत अच्छा बिना कम खर्च के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं, वो ये है कि उत्तर दिशा में ज्यादा भारी सामान मत रखिए। जो भी भारी चीजें रखी है, जो भी मूवेबल गुड्स है, विशेषकर अलमारियां जो उधर रखी हुई हैं, उनको उठा करके यदि आप दक्षिण और पश्चिम में रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आर्थिक परिस्थिति तत्काल ही बदलने लगती है। बिल्कुल, तो पूजा को तो अपने सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन सुरेंद्र भी यहाँ पर कोई सवाल जानना चाहते हैं। जम्मू से ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आपका क्या सवाल, आप अपना सवाल रखें। हाँ जी नमस्ते जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, ये ना हमारा ईशान कोना पड़ा हुआ है, हमारा मकान मतलब पूरब की तरफ है जी। और जो आगे से चौड़ाई है वो 35 फुट है, पीछे की चौड़ाई कम है और जो उसकी 4 दीवारी बाउंड्री है वो भी ईशान कोने की तरफ बढ़ी हुई है जी। और रसोई मेरी पूरब की तरफ ही है, गैस भी पूरब की तरफ, दक्षिण पूरब की तरफ बना हुआ है। बिल्कुल। और बाथरूम भी दोनों दक्षिण की तरफ बने, एक सीढ़ी के नीचे बना है, एक बेडरूम के है, लेकिन उत्तर में ही दरवाजे खुलते हैं। तो आप मुझे, मैं ऐसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से जानना चाहती हूँ कि मतलब इसमें क्या कमी है और जैसे मेरे घर में आर्थिक परेशानी भी रहती है, पैसे
इनकी तरक्की नहीं है, और बेटे की थोड़ा पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि घर का आपने बताया उत्तर पूर्व कोना बढ़ा हुआ है। चारों कोनों में उत्तर पूर्व कोने का बढ़ना बहुत ही शुभ मानते हैं, क्योंकि वो जो स्थान है वो शुभ ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। तो समझ लीजिए कि यदि उसमें वृद्धि हो रही है तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जो आपके यहाँ दोष अभी तक आपकी बातों से समझ में आता है वो ये है कि सीढ़ी के नीचे टॉयलेट का होना, तो उसका प्रयोग आपको बंद कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको उस सीढ़ी के नीचे वाले टॉयलेट के लिए एक अष्टभुजी शीशा बनवाना चाहिए, जिसकी 8 भुजाएं हो और 8 भुजाएं एक दूसरे से समान हो, और उसके साथ साथ वहां पे आसपास आप कुछ ग्रीनरी कर दें। एक ग्रीनरी का बहुत अच्छा पोस्टर आप टॉयलेट के गेट के आसपास लगा सकते हैं, जिससे उसकी नकारात्मक ऊर्जा को रोकने में, प्रभाव में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। दूसरा, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए यदि आप उसकी पढ़ाई के लिए उत्तर और पूर्व का कोना उसके लिए निश्चित करते हैं, तो स्टडी रूम बनाते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका ताल्लुक आपकी जिंदगी से भी हो सकता है। आप भी ऐसा हो सकता है कि इन समस्याओं से जूझ रहे हो। तो अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल या फिर इससे अलग कोई सवाल जो आपकी निजी जिंदगी से यहाँ पर संबंध रखता हो, तो आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो लगातार इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। आशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से। आशु, आप अपना सवाल कीजिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, हम पहले अपने घर के मकान में रहते थे, हमारे दादाजी वगैरह, फिर हम लोग किराए के मकान में आ गए। जब से इस घर के अंदर आए हैं तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। यार सोच लीजिए, मेरे पापा की सरकारी जॉब थी, वो भी खत्म हो गई। अब मेरे एक भाई है, ताई जी के लड़के, उनकी 1.5 साल से बहुत ज्यादा तबीयत खराब चल रही है। और मैंने अपनी सिस्टर की शादी करी थी तो वो भी काफी बीमार चल रही है शादी से। आप बताइए क्या कमी है? देखिए, आपके घर में कोई बहुत बड़ा पितृदोष है। आपको अपने परिवार के लिए पितृदोष का निवारण कर लेना चाहिए। जिस भी घर में आपने प्रवेश किया वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में गृह प्रवेश की प्रक्रिया बताई गई है। यदि आपने उसको किसी अच्छी तिथि में नहीं किया, अच्छे नक्षत्र में नहीं किया, तो आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। आने वाले समय में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि गृह प्रवेश किन तिथियों में करना चाहिए, कौन से मास में अर्थात किस महीने में ज्यादा शुभ होता है, वो मैं बताऊंगा। और आपने यदि गृह प्रवेश कर लिया और वो गलत तिथियों में किया है और उसके लिए कोई पूजा पाठ नहीं किया, आप अपने मकान में रहें या किराए के मकान में, वो भी महत्वपूर्ण होता है। गृह प्रवेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए वास्तु देवता के मंत्र का यदि आप जाप करा लेते हैं, वास्तु दोष निवारण यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो आपको तत्काल राहत मिल जाएगी। बिल्कुल, तो अभी भी कई सारे सवाल ऐसे हैं, कई सारे कॉलर्स ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनका नंबर कब आएगा। उनका नंबर आएगा, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपका घर आपका वास्तु, और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं गोरखपुर से अनीता। अनीता, आप अपना सवाल करें। मेरा सवाल है। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। बात यह है कि मेरे जो बाहर का जो द्वार है ऊंचा है सर जी, और आंगन का जो है वो करीब 10 फीट नीचा है। दक्षिण की तरफ ही मेरा दरवाजा है। वहाँ से आंगन से जो 2 रूम है, आमने सामने तीनों दरवाजे पड़ रहे हैं, तीनों दक्षिण की तरफ से। जी देखिए, ये बहुत बड़ा दोष होता है। रास्ता सीढ़ी दक्षिण की तरफ से है। मेरे बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा दोष होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दक्षिण की तरफ जैसा आपने बताया कि बहुत ऊंचा है और आंगन बहुत ज्यादा नीचा है, इसमें भी असमानता नहीं होनी चाहिए। और 3 द्वार एक सीध में न हो, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस दोष को रोकने के लिए आप बांसुरी क्रॉस करके लगा सकते हैं, लाल रिबन में बांध करके तीनों द्वार के आसपास, जिससे आपको राहत मिल जाएगी। दक्षिणी द्वार है, वहां पे पंचमुखी हनुमान और दुर्गा बीसा यंत्र को सिद्ध करके स्थापित करके लगा दीजिए, स्थापित कर दीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इससे पहले की घड़ी की सुइयां, हालांकि आचार्य जी ये कह रही है कि विदा लेने का वक्त हो गया, लेकिन एक छोटा सा टिप्स आपसे चाहूंगी जो आप हमारी जनता को देना चाहेंगे। जी हिमानी, मैं अपने दर्शक जनता जनार्दन से यही आग्रह करना चाहता हूं कि आपने अभी तक जो प्यार दिया है उसको बना करके रखिए। मैं और हिमानी आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी समस्या अब आपकी नहीं है, वो हमारी हो गई है। आपको आपकी हर प्रकार की समस्या, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित हो या वास्तु से संबंधित हो, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको बहुत सहज तरीके से उसका उपाय बताया जाए, उसका निदान आपको मिल जाए। बिल्कुल मिल जाएगा। और इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको हमारा मेल आईडी मालूम है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं, आपका.vastu@network18online.com। इसी के साथ इस पेशकश में फिलहाल इतना ही।